वेलकम टू माय चैनल जीडीएस वाला। यार सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को यार लाइक कर दी, फटाफट लाइक कर दी, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही हमें एक अच्छे इंटरेस्टिंग और मोस्ट मैं बता दूं आस्क्ड क्वेश्चन थे कमेंट सेक्शन में कि प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होता है जीडीएस का। क्या ज़िंदगी भर आपको जीडीएस जॉब ही करना पड़ेगा? मतलब जितनी भी सैलरी होती है 15,000 16,000 17,000 क्या यही करना पड़ेगा? जो कि इनका बेसिक भी आप लोग को पता है कि 10,000 12,000 है, तो क्या यही करना पड़ेगा? इसके आगे भी हम बढ़ सकते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं यार, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप एक हाई लेवल यहाँ पे ऑफिसर भी बन सकते हो। ठीक है, बड़े बाबू बन सकते हो, क्लर्क बन सकते हो। क्या होने वाला सारा कुछ मैं वीडियो में कवर करना। सो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को यार फटाक से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को क्लिक कर लेना और यहाँ हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखो जीडीएस जो होते हैं, जीडीएस आप लोग को पता है कि जीडीएस में बीपीएम और एबीपीएम दोनों काम करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि बीपीएम एंड एबीपीएम दोनों लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है इन दोनों के लिए होता है, बीपीएम के लिए भी एंड एबीपीएम के लिए भी। तो देखिए, आप अगर प्रमोशन पाना चाहते हो तो डिपार्टमेंट के थ्रू एग्जाम कराया जाता है, जो कि जैसे ओपन एग्जाम जो होता है उससे बहुत ही ये ईजी होता है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है, जिसे आप मतलब ईजिली क्रैक कर सकते हो। जो कि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं आपके डिपार्टमेंट से आते हैं, जो कि आप मतलब जितने 3 साल 4 साल जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, ये डिपार्टमेंटल क्वेश्चन होते हैं। और आप जो एसएससी या फिर रेलवे की जो तैयारी करते हो ना एसएससी में, आपका वही मैथ्स रहता है, वही बेसिक सा रीजनिंग, बहुत बेसिक सा रहता है, बहुत बेसिक, काफ़ी बेसिक। ठीक है, तो जीडीएस की बात करें तो जीडीएस देखिए 3 साल अगर आप सर्विस करते हो, ठीक है, 3 साल की अगर आप सर्विस करते हो एज ए जीडीएस में, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3 साल अपनी जॉब किए हो, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है एज ए बीपीएम या एबीपीएम का, तो आप एमटीएस का एग्जाम दे सकते हो। बट उसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए, क्योंकि जब जीडीएस में आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप 10th पास हो तभी आ रहे हो। ठीक है, तो 3 साल बाद आप एमटीएस दे सकते हो, जिसको आप लोग को पता है ये एग्जाम एसएससी के थ्रू भी आप दे सकते हो। एसएससी भी कराती है एज ए 10th पास मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, इसमें जो सैलरी होती है आपकी, जो सैलरी इसमें बन जाती है मैं बता दूं तो इसमें आपकी सैलरी जो बनेगी 20 से 25,000 तक बनती है। ठीक है, 25,000 तक, मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, एचआरए डीए सब छोड़ छाड़ के 20 से 25,000 के बीच की सैलरी आपकी होती है यहाँ पे। ठीक है, 20 से 25,000 की सैलरी होती है, अच्छी जॉब होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, डेस्क जॉब है, कभी कभी फील्ड जॉब भी हो जाती है, बट मैक्सिमम मान के चलो कि डेस्क जॉब ही होती है। ठीक है, कोई पियोन का काम नहीं होता, डेस्क जॉब होती है, फाइल आपको इधर से उधर करना पड़ता है ऑफिस में। मैं देखा हूँ, और आधार कार्ड भी बनाने का काम मिलता है एमटीएस में। मैं अपने बहुत से ये सब ऑफिस में भी देखा हूँ, जितने लोग हैं डिविजनल ऑफिस में भी देखा है, एज एमटीएस वर्क कर रहा है। बहुत ही अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब है। तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए 3 साल बाद आप जीडीएस में काम करके एमटीएस बन सकते हो, या फिर आप 5 साल बाद डायरेक्ट यहाँ पे वेट करके 10th पास आपको रहना चाहिए तो आप पोस्टमैन या मेल गार्ड बन सकते हो। और ये जो पोस्टमैन होते हैं ना, ये जो पोस्टमैन होते हैं ये एबीपीएम वाले पोस्टमैन नहीं होते हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल होते हैं और इनकी सैलरी एमटीएस से भी ज़्यादा होती है। इनकी सैलरी 32 से 35,000 और इसे एबव ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जीडीएस में 5 साल सर्विस करनी पड़ेगी अगर आप 10th पास हो। और जाहिर सी बात आप 10th पास हो तो जीडीएस में 5 साल आप वर्क करो, सर्विस करो, फिर उसके बाद 5 साल बाद के बाद आप एग्जाम देना, डिपार्टमेंटल एग्जाम, पोस्टमैन या मेल गार्ड, दोनों में कोई आप बन सकते हो। मेल गार्ड में हालांकि टाइपिंग होते हैं, पोस्टमैन में टाइपिंग नहीं होता। ठीक है, तो जो कि बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी, और एग्जाम लेवल भी काफ़ी ईजी होता है। मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, वो आप लोग को एक बार यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है यार, बहुत ईजी होता है, मैंने देखा है। ठीक है, डिपार्टमेंटल क्वेश्चन होते हैं। मैथ तो भाई अब क्या बताऊँ, 10th पास के जो स्टूडेंट होते हैं, अलजेब्रा A+B का होल स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो 3 साल बाद आप इसे दे सकते हो, 5 साल बाद इसे दे सकते हो। लेकिन आज के टाइम में जो मोटो बना हुआ है ना, मैं बोलूँगा मोटो बनाओ इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, आप जीडीएस से इंस्पेक्टर बन सकते हो। अभी हम प्रमोशन स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं उसको। बट अब मैं बता दूँ कि देखिए पीए होते हैं, जो जिनको बाबू बोलता है, बड़े बाबू होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट एंड सैटिंग असिस्टेंट, जो डिविजनल में आपको देखने को मिलेंगे, और सब ऑफिस में भी कुछ जगह पे होते हैं, और ये शहरी एरिया में होते हैं, जैसे कि शहरी एरिया में, सिटी में। ठीक है, ये सिटी में होते हैं आपको, सिटी में। और ये पोस्टमैन भी आपको सिटी में ही देखने को मिलेंगे, इसलिए इनका एचआरए जो होम रेंट अलाउंस होता है, टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पीएएस से जब आप बनोगे पोस्टल असिस्टेंट सैटिंग असिस्टेंट, तो आपका अगर आप पोस्टमैन बन गए हो, 5 साल बाद जीडीएस के पोस्टमैन हो गए, उसके बाद 3 साल बाद 12th पास हो तो आप यहाँ पे पीए या एससी बन सकते हो। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट या सैटिंग असिस्टेंट आप यहाँ पे एज ए यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करके बन सकते हो। इसमें सैलरी 35,000 के अबव होती है, मान के चलो तो इसमें यार आपका 40 से 45,000 तक सैलरी बन जाती है, 40 से 45,000। और टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटी के गार्डिंग और भी ज़्यादा सैलरी होती है। ठीक है, तो पोस्टल असिस्टेंट सैटिंग असिस्टेंट होते हैं बाबू लोग, इनकी जॉब बहुत अच्छी होती है। आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देकर भी क्वालिफाई कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आप चाहो तो एसएससी सीएचएसएल जो कि 12th पास पे होता है, ये अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो, ओपन एग्जाम होता है जिसमें, लेकिन कंपटीशन बहुत ही हाई होता है। मैं बता दे रहा हूँ, कंपटीशन बहुत हाई होता है।
अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो तो क्वालिफाई करके आप पीए बन सकते हो, ठीक, पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हो। अब देखो, अगर आप चाहो एमटीएस से जो पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हो, बट यहाँ पे 5 साल, ठीक है, 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप पोस्टमैन हो तो 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो इसमें जो 5 साल है ना, तो एमटीएस के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व नहीं होती, यहाँ पे पोस्टमैन के लिए सीट रिजर्व होती है। इसलिए पोस्टमैन का चांसेस ज़्यादा होता है पोस्टल असिस्टेंट, स्टार्टिंग असिस्टेंट बनने का, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट जीडीएस से, जो कि मैं क्या बताऊँ, लो चांसेस, क्या 0.01% चांस होता है कि आप डायरेक्ट जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट या स्टार्टिंग असिस्टेंट बन जाओ, क्योंकि इसमें सीट रिजर्व नहीं होती है, ठीक है। सीट रिजर्व होती है यहाँ पे पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए। तो अगर यहाँ से अगर सीट कुछ बची तो फिर जीडीएस को बनाया जा सकता है, चांसेस बहुत जो कि कम होते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप पोस्टमैन 5 साल बाद जो एग्जाम देते हो पोस्टमैन बनो, फिर उसके बाद 3 साल वेट करके यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके पोस्टल असिस्टेंट या स्टार्टिंग असिस्टेंट। तो पोस्टमैन से स्टार्टिंग असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट का रास्ता थोड़ा क्लियर होता है, बहुत ही ईजी एग्जाम होता है, इसे भी आप लोग क्रैक कर सकते हो, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम देखा है यार, पेपर भी देखे हैं, तो बहुत इजी है यार, आप लोग क्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल लेवल का या फिर जो एमटीएस लेवल का, तो इस लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, इजी होते हैं बहुत ही, उसके कंपेरेटिवली में क्या बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है। सीट थोड़ी कम होती है, ठीक है, डिवीजन में डिविजनल वाइज 5 सीट 10 सीट इस तरीके से आती है, बट आप कर सकते हो, ठीक है, हो जाता है, लोगों का होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम मतलब कि चांसेज है कि ना हो, ठीक है। अब तो अब आपको पता है कि 95% वाले 92% वाले इसीलिए आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मेरा भी 95% है, ठीक है, मैं रिवील कर देता हूँ, मैं बताया भी था शायद एक वीडियो में अपने। अब मैं बता दूँ, पोस्टल असिस्टेंट स्टार्टिंग असिस्टेंट से आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे जाते हो, जो कि बहुत ही हाई पावरफुल होती है, ठीक है, हाई रैंकिंग होती है, जिसमें आप एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे करके आप दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, चाहे भले ही वो बीए ही क्यों ना हो या बीकॉम ही क्या ना हो या फिर बीटेक ही क्यों ना हो, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू आप चाहो तो कर लो, नहीं तो फिर आप देख सकते हो कितना साल आपका लग जा रहा है, 8 साल इधर 5 साल इधर, टोटल 13 साल लग जा रहा है, ठीक है। तो सपोज करो अगर आप 2022 में ज्वाइनिंग करते हो तो 2035 में जा कर के आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। 2035 में आप इंस्पेक्टर बनोगे, वो भी अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई करते जाते हो तो। इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, बहुत ही हाई पोस्ट होती है, इनके अंडर में 25 से 30 समझ लो डाक खाने जो होते हैं, पोस्ट ऑफिस, ये लोग इनका निरीक्षण करते हैं, ठीक है, इसको इंस्पेक्शन करते हैं। बहुत ही हाई पोस्ट होती है और सैलरी तो भाई पूछो ना, बहुत ही ज़्यादा 60K to 70K तक सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। और ये भी डिपेंड करता है सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सैलरी बहुत ज़्यादा आ जाती है इनकी और पावर भी होती है। और इससे भी आप ऊपर जा सकते हो, इसके ऊपर तो आप प्रमोशन से भी जा सकते हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी, प्रमोशन भी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एसएसपी बनते हैं लोग, फिर पोस्ट मास्टर जनरल पीएमजी बनते हैं, तो ये सब प्रमोशन से होते हैं, जो कि बहुत ही हाई पावरफुल रैंकिंग होती है। तो मैं बता दूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जीडीएस प्रमोशन का जितना भी स्ट्रक्चर सब मैंने बता दिया है। 3 साल बाद आप एमटीएस बनो, फिर एमटीएस में 5 साल रुक करके आप एग्ज़ाम दो, पीए या एसए बन जाओगे, या फिर जीडीएस से आप 5 साल बाद डायरेक्ट पोस्टमैन मेल गार्ड का दो, फिर उसके बाद आप 3 साल बाद रुक के पीएसए का एग्ज़ाम दो, फिर वहाँ से आप 5 साल बाद एग्ज़ाम दो, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो 3 साल तक पहले आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, जीडीएस में 3 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं एमटीएस बनोगे, डिपार्टमेंटल हो जाओगे, तो सैलरी आपकी अच्छी होगी, सब कुछ सारी फैसिलिटी मिलेगी। आप लोगों को पता है जीडीएस में फैसिलिटी नहीं मिलती है, होम रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, बहुत सारे अलाउंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और वो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को यार देखो लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जाओ फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट के लिए तैयार रहना, और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना है नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे दूँ। हालांकि मैं सारी टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।